महावीर एक नगर से गुजरते हैं। उस नगर का सम्राट उनके दर्शन को आया। प्रसेनजीत उसका नाम था। उस सम्राट ने कहा, सब मेरे पास है, मगर इधर आपने एक अड़चन कर दी और वह है ध्यान। इससे मन में बेचैनी रहती है कि सब है मेरे पास, बस एक ध्यान की कमी रह गई है। इसके कारण ऐसे लगता है कि कुछ कम है। यह ध्यान मुझे चाहिए और मैं इस ध्यान को पाने के लिए जो भी आप मूल्य चुकाने को कहें, मैं चुकाने को राजी हूँ। सम्राट पिछले बीते कुछ दिनों में यह सुनते आ रहा था कि महावीर के आने से ध्यान की चर्चा होने लगी है। वह जरा बेचैन हो गया था। उसके पास सब था, धन, पद, प्रतिष्ठा सब थी, परंतु बीते कुछ दिनों में लोग ध्यान की बातें करने लगे। गांव में कुछ लोग ध्यानी भी होने लगे, कुछ लोग ध्यान की मस्ती में चलने भी लगे, कुछ लोगों की आंखों में ध्यान का नशा भी दिखाई पड़ने लगा। तब सम्राट ने सोचा कि यह मामला क्या है। वह थोड़ा बेचैन हो गया। तभी उसने महावीर से कहा कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो भी कीमत हो मैं चुका दूंगा। महावीर यहाँ थोड़ी मुश्किल में पड़े, क्योंकि यह कोई कीमत चुकाने से मिलने वाली बात नहीं। महावीर सोचने लगे कि यह अकारण ही दुखी न हो, क्योंकि यह बात ही मूर्तापूर्ण पूछ रहा है, यह बात ही व्यर्थ पूछ रहा है, लेकिन वह सम्राट है। तभी सम्राट प्रसेनजीत कहता है कि आप संकोच न करें, जितना कहें मैं आपको उतना मूल्य देने को तैयार हूँ। मुझे यह बात अखरती है कि गांव में कुछ लोग ध्यान की बातें करते हैं और मेरे पास यह ध्यान नहीं। तभी महावीर को एक तरकीब सूझी की। उन्होंने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गाँव में एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया है, तुम उसी से खरीद लो। तभी सम्राट ने कहा कि यह आपने ठीक कहा, मैं अभी जाता हूँ। वह अपने रथ पर सवार होकर गरीब के झोपड़े पर पहुँच गया। गरीब तो घबरा गया। वह गरीब आदमी बाहर आकर चरणों में गिर पड़ा। सम्राट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हारी मांग है बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूँ। बस मुझे यह बता दो कि यह ध्यान क्या भला है, यह ध्यान क्या है, यह तुम मुझे दे दो, क्योंकि महावीर ने कहा है कि यह तुझे मिल गया है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मुझे तो मिल गया है और मैं देने को भी तैयार हूँ, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। तभी सम्राट ने कहा कि पागल, होश में तो बात कर रहा है, मैं जो भी मूल्य चुकाना हो चुकाने को तैयार हूँ और तुम कहते हो कि मैं लेने को तैयार नहीं। वह गरीब कहता है कि इसलिए तो मैं कहता हूँ आप लेने को तैयार नहीं। आप ध्यान को कोई संपदा समझ रहे हैं, यह कोई वस्तु नहीं जो मैं दे दूं, जिसका हस्तांतरण कर दूं। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा, यह मूल्य से नहीं मिलेगी। इसके लिए तो तुम्हें पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। इसके लिए तो तुम जैसे हो वैसे ना रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नए चैतन्य, एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, यह तभी तुम्हें मिलेगी। वह गरीब कहता है कि तुम मुझसे प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूं, मगर ध्यान मत मांगो, क्योंकि ध्यान मैं कैसे दूं? प्राण मांगोगे तो तुम्हें प्राण अभी मिल सकते हैं। तुम सम्राट हो, इस गांव के मालिक हो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, सदा तुम्हारी सेवा में रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ध्यान कैसे दूं? प्राणों में छुरी भुक जाए तो प्राण चले जाते हैं, लेकिन ध्यान में छुरी भोगने का भी कोई उपाय नहीं है। इस बात को समझना कि जब तुम ध्यान की अवस्था की खोज में निकलते हो तो तुम शुरू में तो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं होता कि तुम खोजने क्या निकले हो। तुम तो उसको भी ऐसे ही खोजने निकलते हो जैसे तुम और चीजों को खोजने निकलते हो। वह भी एक महत्वाकांक्षा होती है, और याद रखना, ध्यान वह नहीं जो तुम्हें महत्वाकांक्षा से मिलेगा, यह तो वह है जो महत्वाकांक्षा को छोड़ने से मिलता है। ध्यान महत्वाकांक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान के मार्ग में आते तुम किसी और कारण से हो, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे आने का कारण ही यहाँ गलत था। तभी वह गरीब सम्राट को समझाते हुए कहता है कि ध्यान यह कोई वस्तु नहीं जिसे दे दिया जाए, जिसे कहीं से पा लिया जाए। यह तो वह है जिसके पाने के मार्ग में तुम्हें स्वयं ही मिटना होगा। इसको पाने के मार्ग में तुम्हारे अंदर जो धीरे धीरे निर्मित होगा वही ध्यान होगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि सत्य को पाने के मार्ग में धीरे धीरे तुम भी मिटते जाओगे। जैसे जैसे तुम मिटोगे वैसे वैसे ही ध्यान तुम्हारे पास आने लगेगा, और उस मिटने की खोज में जो तुम्हारे भीतर निर्मित होगा वही ध्यान होगा।